Hello everyone, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू वी आई डेवलपर्स यूट्यूब चैनल। मैं आर्यन कुमार अंदरपा वेलकम करता हूँ आज के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। और मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि ये वीडियो हर एक टेक फ्रीडम यूज़र के लिए और हर एक वी आई डेवलपर्स के सपोर्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बहुत ही बड़ी सरप्राइज़ है। वैसे अगर कहा जाए तो एक नहीं, दो बहुत बड़ी सरप्राइज़ है। तो आपको ये सरप्राइजेस क्या है उसके बारे में भी पता चलने वाला है, और इस वीडियो में हर एक चीज़ जो है वो आपको डिटेल्ड में बताई जाने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। एंड साथ ही साथ ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए आप लोग। एंड साथ ही साथ लाइक तो करना ही करना है, और वी आई डेवलपर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप सभी को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी यानी कि वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज यानी कि 3 दिसंबर 2024 को, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे को, हमने बहुत ही ख़ास तरीके से इसको सेलिब्रेट करने का सोचा है। और बहुत ही ख़ास तरीके से हमने हमारे यूज़र्स को कुछ गिफ्ट्स देने का सोचा है। बिकॉज़ आप सब ने पिछले 5 ईयर्स में, लास्ट 5.5 ईयर्स से हमें बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट दें। और साथ ही साथ गाइस, आज यानी कि 3 दिसंबर 2024 को हमारी वी आई डेवलपर्स की फैमिली के हमारे बोर्ड मेंबर मिस प्रियंका एन, जो कि मार्केटिंग डायरेक्टर है वी आई डेवलपर्स के, उनका आज बर्थडे भी है। सो प्रियंका, विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे फ्रॉम इंटायर वी आई डेवलपर्स फैमिली। और आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही प्रे करता हूँ कि आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव करने का सोचा हो वो सारे ड्रीम्स आपके ट्रू हो, और आप सारी डेस्टिनी जो आपने सोची है वो सब कुछ आप अचीव करें। सो गाइस, सरप्राइज़ क्या है, किस तरीके से है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज यानी कि 3 दिसंबर 2024 को इवनिंग टाइम 4 PM को इसी चैनल पे, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, वी आई डेवलपर्स यूट्यूब चैनल, वी आई डेवलपर्स यूट्यूब चैनल पे हम लाइव आने वाले हैं, लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। सो आप अपने कैलेंडर को मार्क कर लीजिए और टाइमर भी सेट कर लीजिए, रिमाइंडर सेट कर लीजिए कि आज 4 PM को हम लोग जो है वो लाइव आने वाले हैं। और 4 PM को इवनिंग टाइम इस यूट्यूब चैनल यानी कि वी आई डेवलपर्स यूट्यूब चैनल पे हमारी लाइव स्ट्रीम होने वाली है। सो आप लोग ज़रूर से हमारे साथ जुड़िए। सो गाइस, अब बात करते हैं सरप्राइजेस की। तो सरप्राइज़ ये है, रहने देते हैं, नहीं बताता हूँ। बता दूँ? छोड़ दो, नहीं बताते, या फिर बता दूँ? छोड़िए, चलिए बता ही देता हूँ। सो गाइस, 15 अगस्त 2023 को हमने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की थी। और आप सभी को पता ही है कि वो अनाउंसमेंट क्या थी। हमने टेक फ्रीडम में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बेस्ड यूज़र वेरिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। और उस टाइम पे भी हमने कहा था कि ये जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पार्टनर्स जितने भी हैं उनकी ओर से लाई जाती है, उनकी ओर से रिक्वायरमेंट हमारी एप्लीकेशन के लिए लगाई जाती है, और इसीलिए हम लोग को ये इंट्रोड्यूस करना पड़ा था। लेकिन आई मस्ट से हमारे यूज़र्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सेप्ट किया है, और अच्छी तरीके से हमारे यूज़र्स ने अपने आप को वेरीफाई भी कराया। एक बहुत ही ह्यूज नंबर ऑफ़ यूज़र्स ने अपने आप को वेरीफाई कराया और टेक फ्रीडम को सपोर्ट किया। लेकिन अब आप लोगों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बेस्ड वेरिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इफ़ेक्टिव ऑन द 3 दिसंबर 2024 से हम ये जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बेस्ड यूज़र वेरिफिकेशन सिस्टम है उसको रिटेन करते हैं, उसको वापस लेते हैं, रोल बैक करते हैं। और ये जो सिस्टम है अब ये हम लोग इसको वापस लेते हैं, यानी कि अब आपको टेक फ्रीडम यूज़ करने के लिए अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमने जब ये इंट्रोड्यूस किया था तब भी हमने कहा था कि ये हमारे पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट थी। और नेगोशिएशन के बाद, राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन के बाद, ये जो है वो फाइनली ये रिक्वायरमेंट हमारे लिए हट गई है। सो हम आपके लिए भी वो रिक्वायरमेंट रिमूव कर रहे हैं, यानी कि अब आपको हमारी एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए किसी भी तरीके का यूज़र डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी तरीके का अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है।
सो ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे सभी यूज़र्स के लिए, बिकॉज़ पिछले दिनों हमें काफ़ी ज़्यादा फीडबैक्स मिल रहे थे और सभी की ये रिक्वेस्ट थी कि इसको हटाया जाए। और आई मस्ट से कि हमारे यूज़र्स ने हमें इस फेज़ में भी सपोर्ट अच्छा खासा किया है। सो जिन्होंने भी अपने आप को वेरीफाई कराया है उन सभी को थैंक यू सो मच। और मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ ऑफिशियली वी आई डेवलपर्स की ओर से कि जिन जिन ने भी अपने सर्टिफिकेट्स दिए थे वो 10th ऑफ दिसंबर 2024 से पहले पहले हमारे सर्वर्स से रिमूव हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे और उनका जितना भी सर्टिफिकेट का जितना भी डेटा है वो हम हमारे सर्वर्स से डिलीट कर देंगे। दूसरी बात हमारे सभी यूज़र्स के लिए वो ये है कि जिसने भी अपने आप को वेरीफाई कराया है शॉर्टली उनको उनकी प्रोफाइल पे वेरीफाइड का बैच मिलेगा। और ये बैच केवल इसी काम के लिए नहीं होगा, वैसे कई सारे फ्यूचर की हमारी प्लानिंग्स है और कई सारी प्लानिंग में उनको हमारे जो वेरीफाइड यूज़र है उनको एडवांटेज मिलेगा। सो नए यूज़र अब वेरीफाइड का बैच अपटेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे जितने भी यूज़र्स जिन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से अपने आप को वेरीफाई करा लिया है उनको उनकी प्रोफाइल पे वेरीफाइड का बैच मिलेगा और ये जो वेरीफाइड का बैच है वो उनको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सो ये थी हमारी पहली अनाउंसमेंट और इस फीचर को बेनिफिट करने के लिए आज मॉर्निंग ही हम लोगों ने टेक फ्रीडम की एक अपडेट पब्लिश की है जो कि है टेक फ्रीडम वर्जन 4.2.0 और आपको उसको अपडेट कर लेना है और ये जो फैसिलिटीज़ है उसको आप इंजॉय कर सकते हो। ओके, लेकिन ये तो सिर्फ स्टार्टर था, मेन कोर्स तो अभी आया ही नहीं है। यस व्यूअर्स, मेन कोर्स अभी बाकी है और ये मेन कोर्स जो है ना वो सबसे सीरियसली बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत बड़ी सरप्राइज़ अभी मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। सो आर यू रेडी फॉर दैट? आई एम श्योर आप सबने यस बोला होगा अपनी इस वीडियो को देखते हुए। अगर आपने वहाँ पे यस बोला है तो ज़रूर से, क्योंकि आप सब प्यार इतना करते हो वी आई डेवलपर्स को कि ज़रूर से हमको भी पता चल जाता है। सो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट और बहुत बड़ी सरप्राइज़ मैं आप सबके साथ रिवील करने जा रहा हूँ और याद रहे इसको सबको बताना है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा अपने तक ही रखना है, इसको सबको बताना है। सो बहुत बड़ी सरप्राइज़ ये है कि हम आज से यानी कि 3rd ऑफ दिसंबर 2024 से हम टेक फ्रीडम को एक्सपेंड कर रहे हैं और टेक फ्रीडम को एक्सपेंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ओएस। इसका मतलब ये है कि टेक फ्रीडम अब तक केवल एंड्रॉयड पे था, लेकिन अब हम इसकी ओएस को एक्सपेंड कर रहे हैं एंड आई एम ग्लैड टू अनाउंस, आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि टेक फ्रीडम फॉर विंडोज़ अभी मार्केट में आ चुका है और आज से यानी कि 3rd ऑफ दिसंबर 2024 से आप टेक फ्रीडम के विंडोज़ सॉफ्टवेयर को इंजॉय कर सकते हो। आप हमारे विंडोज़ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से और आप टेक फ्रीडम के विंडोज़ सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। है ना ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट? जी हाँ दोस्तों, आई एम श्योर आप सब बहुत खुश हुए होंगे इसको याद करके, बिकॉज़ हमारे लोग को डॉक्यूमेंट्स रीडिंग करनी हो, OCR करना हो, चाहे चैटिंग करनी हो, चाहे ट्रांसलेशन करना हो, सीन डिस्क्रिप्शन करना हो, उसके लिए वेबसाइट्स पे रिलाई करना पड़ता था, वेबसाइट्स पे फोकस करना पड़ता था। लेकिन कोई भी ये काम करने के लिए नेटिव विंडोज़ सॉफ्टवेयर नहीं था। लेकिन फाइनली आज से यानी कि 3rd ऑफ दिसंबर 2024 से टेक फ्रीडम का विंडोज़ वेरिएंट टेक फ्रीडम फॉर विंडोज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर पे आ चुका है और आप इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हो और MS स्टोर से यानी कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और उसकी जो डाउनलोडिंग लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा चुकी है। सो आप लोगों को सिंपली टेक फ्रीडम फॉर विंडोज़ को डाउनलोड करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। और याद रहे गाइस, क्योंकि ये इनिशियल रिलीज़ है, आज ही हमने इसको रोल आउट किया है, तो ये आपको सर्च में नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको लिंक का ही यूज़ करना पड़ेगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की लिंक है, आपको उसका यूज़ करना पड़ेगा और विंडोज़ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी 2 इम्पॉर्टेंट सरप्राइजेस और अनाउंसमेंट्स। लेकिन ये वीडियो ख़त्म नहीं होता है यहाँ पे। एक अब जो नेक्स्टली है वो हम हमारे कंप्यूटर पे चलेंगे एंड आई विल शो यू कि आप हमारा विंडोज़ सॉफ्टवेयर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, किस तरीके से लॉगिन करेंगे और किस तरीके से विंडोज़ सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो मैं आगे इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ और किस तरीके से आप लोग हमारे विंडोज़ सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं डाउनलोड करने के साथ, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है।
साथ ही साथ गाइस एक और सप्लीमेंट्री अनाउंसमेंट है आपके लिए, और अनाउंसमेंट ये है कि टेक फ्रीडम के लिए, चाहे हमारा एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर हो चाहे हमारा विंडोज़ सॉफ्टवेयर हो, अगर आपको किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस बनाया है जहाँ पे आपको प्रॉम्प्टली रिप्लाई मिलेगा, जो कि है support@techfreedom.in, support@techfreedom.in, techfreedom.in। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी दिया गया है। तो अगर आपको टेक फ्रीडम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो ना, तो अब आपको इस पर ईमेल करना है और आपको रिस्पांस मिल जाएगा विद इन 2 बिजनेस डेज। सो 2 बिजनेस डेज के अंदर अंदर आपको आपके ईमेल बॉक्स में रिस्पांस भी आ जाएगा। सो चलिए अब हमारे कंप्यूटर पे चलते हैं और विंडोज़ सॉफ्टवेयर को पूरा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि विंडोज़ सॉफ्टवेयर को किस तरीके से आपको टेक फ्रीडम के यूज़ करना है। सो गाइस, हमारी ये जो विंडोज़ सॉफ्टवेयर है हमारा, उसका वर्जन नेम है फ़िलहाल अस्पायर, यानी कि टेक फ्रीडम अस्पायर, और इसका वर्जन नंबर जो है वो है 1.0। सो अब से विंडोज़ की हमारी जितनी भी रिलीजेस होगी उसको हम एक वर्जन नेम देंगे ताकि आप उसको प्रॉम्प्टली एड्रेस कर सको और आपको पता चले कि आप कौन सा वर्जन जो है वो यूज़ कर रहे हो। सो ये है टेक फ्रीडम अस्पायर, टेक फ्रीडम की पहली इनिशियल रिलीज़ है ये, और टेक फ्रीडम वर्जन 1.0 फॉर विंडोज़, यानी कि टेक फ्रीडम अस्पायर। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू विंडोज़। मेरे कंप्यूटर पे चलते हैं और हम इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और पूरा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। सो आज इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से टेक फ्रीडम का जो विंडोज़ सॉफ्टवेयर है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। सो इसके लिए आपको सिंपली आपके विंडोज़ पे हमारी जो विंडोज सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल लिंक है उसको वेब ब्राउज़र पे ओपन करना है। सो आई होप आपने इसको कॉपी कर ही लिया होगा। सो चलिए मैं जो है वो MS Edge को ओपन करता हूँ। एंड यहाँ पे वो जो लिंक है वो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। ओके, ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की ऑफिशियल लिंक है और मेक श्योर करें कि आप टेक फ्रीडम को केवल MS स्टोर से डाउनलोड करें, किसी भी अनऑथराइज्ड सोर्स से डाउनलोड ना करें। इससे आपकी सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो ऑथेंटिकेट सोर्स जो है वो केवल माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, सो वहीं से ही आप जो है इसको डाउनलोड करें। अब डाउनलोड करने के 2 रास्ते हैं। यहाँ पे आप डाउन एरो करेंगे और पूरी आपको टेक फ्रीडम की डिटेल्स पता चलेगी। सबसे पहले पेज के टॉप में आके आपको H प्रेस करना है, जिससे आप हेडिंग पे जाएंगे। ठीक है, ये टेक फ्रीडम है। डाउन एरो से आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप इंस्टॉलर अपने पीसी में डाउनलोड करके उसके ऊपर एंटर करके भी डाउनलोड कर सकते हो, और दूसरा यहीं से डायरेक्टली उसको MS स्टोर पे भी जो है वो आप ओपन कर सकते हो। Clickable link product graphic this link age rated users interact clickable button install tech-freedom install tech-freedom link download। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है आपके पास, डाउन एरो करेंगे, install tech-freedom link clickable link view in store, व्यू इन स्टोर का ऑप्शन है। ठीक है, तो आपके पास 2 रास्ते हैं, आप जैसे चाहो वैसे टेक फ्रीडम को जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। सो मैं मेनली जो है वो व्यू इन स्टोर पे एंटर करूँगा। Microsoft Store window button unknown v.i developers link। ओके, सो ये MS स्टोर ओपन हो चुका है। आप अगर इंस्टॉलर करते हो तो आपको सिंपली उस इंस्टॉलर पे एंटर करना है और वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होगा। Productivity link, यहाँ पे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। पब्लिशर VI डेवलपर्स, टैप प्रेस करेंगे हम लोग। age rating :3+ click for more information, एज 3+ है, यार्क ने हम लोग को रेट किया हुआ है। install button, और यहाँ पे इंस्टॉल बटन है आपके पास। ठीक है, सो इस इंस्टॉल बटन पे जो है वो हम क्लिक करेंगे see all button, और टेक फ्रीडम list जो है वो screenshot 1 see all share button 2% 12% 54% 64% 74% 89% 100% see all button 0%। यस, सो देखिए टेक फ्रीडम पूरा का पूरा जो है वो इंस्टॉल हो गया विद इन फ्यू सेकेंड्स। हावेवर जो सॉफ्टवेयर की साइज़ है वो अप्रोक्सीमेटली 100 MB के आसपास आपके पास जाएगी, डिपेंडिंग ऑन योर आर्किटेक्चर कौन सा है आपका। सो टेक फ्रीडम जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। आप इसको Alt+F4 से क्लोज कर सकते हो इफ़ यू वांट, और आप इसको भी क्लोज कर सकते हो। सो अब आपका टेक फ्रीडम जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। आप सर्च में टेक फ्रीडम, ठीक है, टेक फ्रीडम ऐप, इसके ऊपर एंटर कर सकते हो। Tech-freedom welcome to Tech-freedom for Windows। और इस तरीके से टेक फ्रीडम का जो यूज़र इंटरफेस है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। ओके गाइस, सो इंस्टॉल करने के बाद टेक फ्रीडम को आपको सिंपली जो है वो टेक फ्रीडम को लॉगिन करना है, और लॉगिन का क्या प्रोसीजर है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो सबसे पहले चलिए Tech-freedom welcome to Tech-freedom for Windows।
मेरे पास यहाँ पे टेक फ्रीडम ओपन है ऑलरेडी। सो इंस्ट्रक्शंस जो है वो आप टैप टैप करके पढ़ सकते हो। इन शॉर्ट आपको करना ये है कि टेक फ्रीडम ओपन करनी है। आपके पास इसके लिए टेक फ्रीडम का एंड्रॉयड वर्जन ऑलरेडी होना चाहिए इंस्टॉल्ड, तभी आप विंडोज़ वर्जन यूज़ कर पाएंगे। तो आपको सिंपली टेक फ्रीडम एंड्रॉयड ऐप ओपन करनी है और मेक श्योर करें कि आप लॉग्ड इन हो और आपके पास टेक फ्रीडम वर्जन 4.2.0 या फिर उससे हायर वर्जन जो टेक फ्रीडम का है वो इंस्टॉल्ड हो। ठीक है, सो आज ही यानी कि 3 दिसंबर 2024 को टेक फ्रीडम वर्जन 4.2.0 जो है वो प्ले स्टोर पर रोल आउट किया गया है। सो आप लोग इसको जो है वो जाके अपडेट करना होगा। फिर आपको टेक फ्रीडम ओपन करनी है, देन मोर ऑप्शंस पे क्लिक करना है, देन माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद जो है वो आपको क्लिक करना है जनरेट लॉगिन कोड पे। सो इससे आपका ईमेल आईडी और 10 डिजिट लॉगिन कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा और उससे आप यहाँ पे टेक फ्रीडम में लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, सो हम लोग क्यूआर का ऑप्शंस दे सकते थे, लेकिन क्यूआर का ऑप्शन हमने इसलिए ही नहीं दिया है ताकि हमारे लोग को जो है वो थोड़ी सी आसानी हो। ये लॉगिन कोड से आप यूज़ कर सकते हो। टैप टैप प्रेस करके आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो। This is the Windows Word 1. Open the Tech-Freedom app on your mobile device. 2. Tap on the 3-dot menu. 3. Select the My Pro. 4. Tap on Gen 5. Take note of 6. Return to 7. Enter your 8. Click Continue to complete the login process. Once logged in, you can enjoy all the features of Tech-Freedom for Windows. Login button Control+L. ठीक है, और टेक फ्रीडम विंडोज़ की आपको ये खासियत देखने को मिलेगी कि सारे बटन्स जो है वो शॉर्टकट से कनेक्टेड रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो आप Ctrl+L प्रेस करके लॉगिन पे जा सकते हो। अगर आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ने हैं तो सिंपली आप Ctrl+L प्रेस कर सकते हो। Email address: edit blank. ओके, फिलहाल मैं लॉगिन स्क्रीन पे हूँ। यहाँ पे मुझे ईमेल एड्रेस डालना है, Login code: edit लॉगिन blank. कोड डालना है और अगर आप यहाँ पे शिफ्ट टैप करते हो Email close button 2 of 2. तो यहाँ पे 2 बटन्स मिलेंगे, लेफ्ट और राइट एरो से आप नेविगेट कर सकते हो। ये टूल बार के डिफ़ॉल्ट बटन है जिसमें Close button 2 of 2. क्लोज बटन है, Back button 1 of 2. बैक बटन है। ठीक है, Close button तो 2. ये 2 बटन्स है, तो आप ऐप को क्लोज कर सकते हो और बैक भी कर सकते Email हो। address: edit blank. ओके, सो मेरा कर्सर अभी ईमेल एड्रेस पे है। चलिए अभी हम हमारे फ़ोन पे चलते हैं और टेक फ्रीडम को ओपन करेंगे, मोर ऑप्शन में जाएंगे, जनरेट लॉगिन कोड में जाएंगे। ओके, लॉगिन कोड जनरेट हो गया है। ओके, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। Login code. ओके, पहले मैं लॉगिन कोड लिख लेता हूँ बिकॉज ईमेल एड्रेस तो मुझे पता ही है। ठीक है, Num lock off. Num lock on. ओके, सो मेरा लॉगिन कोड है 5 5 9 8 4 0 5 1 4 4. ठीक है, सो ये मेरा लॉगिन कोड है और मैंने लॉगिन कोड जो है वो नोट डाउन कर लिया। Email address: edit blank. ईमेल एड्रेस डाल दूंगा। AARYANDARPAIL mail.com. ओके, Login next button Control+N. और Ctrl+N नेक्स्ट बटन का जो है वो शॉर्टकट है। आप उसके ऊपर एंटर करेंगे। Logging in. Please wait while we process your credentials. Dialog. Logging in. Please wait while we process your credentials. Grouping. Login successful. Welcome to Tech-Freedom for Windows. Dialog. Login successful. Welcome to Tech-Freedom for Windows. Grouping. Features: list. Assistant 1 of 6. ओके, सो इस तरीके से आपका लॉगिन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। सो आपने अब तक सीख लिया कि किस तरीके से आप टेक फ्रीडम को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और किस तरीके से लॉगिन करेंगे। ये जो फीचर्स की स्क्रीन है ये होम स्क्रीन है, अप डाउन एरो से आप इसको एक्सेस कर सकते हो, दूसरे जितने भी हमारे फीचर्स है उसको। सो उसके बारे में हम लोग जो है वो नेक्स्टली बात करेंगे। ओके गाइस, सो टेक फ्रीडम को इंस्टॉल एंड डाउनलोड करने के बाद अब हम बात करेंगे कि टेक फ्रीडम के होम स्क्रीन में क्या है और साथ ही साथ टेक फ्रीडम का असिस्टेंट फीचर किस तरीके से यूज़ करना है। Tech-Freedom features: list. Assistant 1 of 6. ओके, सो टेक फ्रीडम एंड्रॉयड ऐप के जितने भी फीचर्स विंडोज़ पे पॉसिबल है वो हम सारे यहाँ पे 1 बाय 1 लाएंगे क्योंकि ये इनिशियल रिलीज़ है। तो इसलिए हमने टेक फ्रीडम के 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो यहाँ पे लाए हैं, जिसमें है असिस्टेंट, डॉक्यूमेंट रीडर, इमेज जनरेटर, इमेज रीडर, सीन डिस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट ट्रांसलेटर। सो ये जो 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसको हम लोगों ने यहाँ पे अभी फ़िलहाल अवेलेबल कराया है। साथ ही साथ हमारा जो नेक्स्ट इनलाइन फीचर है वो हमारा नोटपैड फीचर है, जिससे आप एंड्रॉयड और विंडोज़ में सीमलेसली नोट्स को जो है वो सिंक्रोनाइज़ करके यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे अप डाउन एरो से आप फीचर स्क्रीन को एक्सप्लोर कर सकते हो। Document Reader 2 of 6. Image Generator 3 of Image Reader 4 of 6. Scene Description 5 of 6. Text Translator 6 of 6. और आप Assistant 1 of 6. होम करके आप असिस्टेंट पे आ सकते हो। सो मैं असिस्टेंट पे एंटर करूँगा। Type a message: edit blank. ओके, असिस्टेंट स्क्रीन जो है वो ओपन हो चुकी है। अब असिस्टेंट स्क्रीन जो है वो यहाँ पे आपको सीधा टाइप ऑफ मैसेज पे आपका फोकस जाएगा। यहाँ पे आप मल्टी लाइन टेक्स्ट भी लिख सकते हो बाय प्रेसिंग एंटर, और जब कभी आपको मैसेज सेंड करना है तो आप कंट्रोल एंटर प्रेस करके मैसेज सेंड कर सकते हो। Send button Control+Enter. Type a message: edit blank. ओके, सो यहाँ पे जो है मैं कुछ भी मैसेज डालता हूँ जैसे कि हेलो, HELLO. Hello bang. और मैं एंटर करूँगा।
कंट्रोल एंटर TF करूंगा। assistant is preparing a response. Dialog. TF assistant is preparing a response. Grouping. TF assistant generated a response successfully. Dialog. TF assistant generated a response successfully. Grouping. Type a message colon. Edit blank. Messages Okay. colon. List 2 colon. Hello. सो यहाँ पे शिफ्ट टैब प्रेस करके आप एडिट बॉक्स से मैसेजेस की लिस्ट पे जा सकते हो, अप डाउन एरो से Assistant colon. Hi there. मैसेज को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। 2 colon. Hello. 1 of 2. Assistant colon. Hi there. How can I assist you today? 2 of 2. और यहाँ पे एप्लीकेशन की या फिर राइट क्लिक करके आप लोग जो है वो मोर ऑप्शंस जो इस असिस्टेंट के है वो आप ऑप्शन ओपन कर सकते हो, जिसमें है Copy 1 of 2. कॉपी Translate 2 of 2. और ट्रांसलेट। यहाँ से आप इस मैसेज को कॉपी भी कर सकते हो, Copy ट्रांसलेट 1 भी of कर सकते हो। messages colon. List. Assistant colon. और type of इसको message कुछ call. बड़ा पूछते हैं, जैसे इसको पूछते हैं TELL. Tell space. E meet A B O U T about C number. टेल मी अबाउट सी शार्प, ठीक है, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। TF assistant is preparing a response. Dialog. TF assistant is preparing a response. Grouping. Type a message colon. Edit. Tell me about spelling error C number. TF assistant generated a response successfully. Dialog. TF assistant generated a response successfully. Grouping. Type a message colon. Edit blank. ओके, सो जब तक आपका रिस्पॉन्स प्रोसेस हो रहा होगा तब तक आपका एडिट बॉक्स जो है वो क्लीन नहीं होगा। Message assistant So- colon. देखिए यहाँ पे Assistant colon. Hello. 1 assistant colon. Hi there. How you colon. Tell me about C number 3 of 4. डाउन एरो करेंगे। Assistant colon. C number left parent. Pronounced quote C dash sharp quote right parent is a modern object dash oriented programming language. ओके, अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि अब हम यहाँ पे एनवीडिया का आप रीडर जो एनवीडिया का रीडिंग कंट्रोल्स है वो आप यूज़ करके यहाँ पे पढ़ ज़रूर सकते हो, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर या वर्ड बाय वर्ड अगर आपको पढ़ना है तो। जैसे Numlock off 1. Design 2. Platform colon. Platform originally developed. ठीक है, वो एनवीडिया का जो रीडिंग कंट्रोल्स है एनवीडिया के नमपैड ऑफ करके आप 7 9 1. और Assistant top. Assistant colon. C. क्या कहते हैं 7 9 नमपैड 4 6 एंड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के लिए आप 1 3 आप इसका यूज़ करिए। आप इसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ ज़रूर सकते हो, वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन। Numlock on. लेकिन अगर अप डाउन एरो से इसको ऐसे प्रोसेस करना है तो नहीं हो सकता था, तो इसीलिए हमने इसको एक ब्यूटीफुल व्यू में हमने इसको रोल आउट किया है। इसमें आपको किसी भी रिस्पॉन्स को अगर आपको एडिट बॉक्स में रीड करना है, ठीक है, तो आप इसको उस मैसेज के ऊपर एंटर करके एडिट बॉक्स में ओपन कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ। Assistant colon. Response colon. Edit read only C number left. C number left parent. Pronounced quote C dash sharp quote right parent is a modern object dash oriented programming language developed by Microsoft as ओके, part of its .NET initiative. Here are सो यहाँ पे डाउन डाउन एरो One, करके this- आप पूरा पढ़ सकते हो, पूरा जो मैसेज है वो आप यहाँ से आप पढ़ सकते हो। स्किप करेंगे। type a message colon. और- Edit message. Assistant. यहाँ पे टेक फ्रीडम में एक चीज़ याद रखिएगा, इस टेक फ्रीडम में बैक आने के लिए बैक बटन तो अवेलेबल है ही यहाँ पे, Caps जैसे lock on. Caps close button 2 of 2. Back button 1 of 2. ये तो आपके पास अवेलेबल Close है ही button है, 2 ठीक है। messages colon. लेकिन अगर आपको प्रॉम्प्टली क्विकली अगर बैक आना है तो उसके लिए आपके पास एस्केप की का ऑप्शन अवेलेबल है। एस्केप के साथ इमीडिएटली बैक आ जाएंगे। और assist- अगर रिस्पॉन्स को कॉपी करना है Copy तो one राइट of क्लिक two. करेंगे और कॉपी पे Messages. एंटर कर देंगे, रिस्पॉन्स कॉपी हो जाएगा। Search. चलिए नोटपैड में पेस्ट करके दिखाता हूँ कि कॉपी हुआ या Left नहीं। untitled. C number 1 2 plat यस, तो देखिए कॉपी 22 4 हो blank. गया। Tech dash. सो इट्स हाउ Features आप colon. किस तरीके से हमारा असिस्टेंट फीचर जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। Opt. सो गाइस, अब हम बात करेंगे कि आप टेक फ्रीडम फॉर विंडोज़ के डॉक्यूमेंट रीडर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा कि आप असिस्टेंट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आप डॉक्यूमेंट रीडर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर है एंड वन ऑफ द मेन हाईलाइट ऑफ टेक फ्रीडम फॉर विंडोज़, उसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं Tech dash document reader 2 of 6. यहाँ पे फीचर्स की लिस्ट में से डॉक्यूमेंट रीडर ओपन करूँगा। Open document button control plus O. ओके, यहाँ पे आपको कंट्रोल ओ से आप अपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो या इस बटन पे भी क्लिक करके। Open dialog file name item Okay. cache line reader. सो यहाँ पे ओपन रीडर, ओपन जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन, यहाँ पे ओपन डायलॉग ओपन हो चुका है। सो A Aryan Kum A about programming 9. तो मेरे पास एक पीडीएफ है। हमारा जो डॉक्यूमेंट रीडर है वो फ़िलहाल पीडीएफ, ईपीयूबी, पीपीटी, एक्स और डीओसीएक्स, ठीक है, ये फाइल्स जो 4 फाइल फॉर्मेट है उसको रीडिंग की फैसिलिटीज़ आपको देता है। और इसमें हमारे जो नेक्स्ट वर्जन्स आएंगे उसमें ऑब्वियस है कि इसमें भी कई सारे इन्हेंसमेंट्स जो है वो होने वाले हैं। सो पीडीएफ, ईपीयूबी, पीपीटीएक्स और डीओसीएक्स, ये जो फाइल फॉर्मेट्स हैं वो अभी फ़िलहाल हमारा डॉक्यूमेंट रीडर जो है वो सपोर्ट करता है। तो चलिए मैं इस पीडीएफ को ओपन करता हूँ। Tech dash freedom document text colon edit read only programming. ओके, सो आपका सीधा जो कर्सर है वो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट पे जाएगा आपका फोकस। वैसे यहाँ पे भी बैक और क्लोज बटन है, उसके अलावा कुछ और ऑप्शंस है, जैसे Page about programming.pdf. अगर आप शिफ्ट टैब करते हो तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा जो पेज के टॉप पे अगर आप देखते हो तो आपकी डॉक्यूमेंट का टाइटल, Page 1 of 3. यहाँ पे पेज कितने हैं, करंट पेज और पेज 1 of 3। Document text colon edit read only programming is the process of create.
ओके, सो यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट है, मल्टी लाइन है, आप अप डाउन एरो से इसको पढ़ सकते हो। Code of the article. Base code performs program. और ये जो है एक एडिट बॉक्स में ओपन होता है। दूसरी बात, यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक्शंस है, टैप करेंगे, Document actions colon. Grouping. Previous page button. Control plus P. कंट्रोल पी से प्रीवियस पेज है, Jump to page button. Control plus J. कंट्रोल जे से जंप टू पेज है, Next page button. Control plus N. नेक्स्ट पेज के लिए कंट्रोल एन, Add bookmark button. Control plus D. कंट्रोल डी से आप बुकमार्क ऐड कर सकते हो, View bookmarks button. Control plus V. कंट्रोल वी से आप बुकमार्क्स चेक कर सकते हो, OCR current page button. Control plus O. OCR करंट पेज, इससे आप OCR करंट पेज को OCR कर सकते हो कंट्रोल ओ से, OCR entire file button. Control plus I. कंट्रोल आई से आप इंटायर फाइल को OCR कर सकते हो, Copy button. Control plus C. करंट पेज का जो टेक्स्ट है वो आपको कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी है, Translate button. Control plus T. और ट्रांसलेट बटन है यहाँ पे कंट्रोल प्लस टी से। Back button. Close button. About programming. Page 1. Document text colon. Edit. ठीक है, सो आप नेक्स्ट जाने के लिए कंट्रोल एन करेंगे। सो अगर सक्सेसफुली नेक्स्ट पेज पे चेंज होगा तो ये पेज फ्लिप का जो साउंड है वो आपको सुनाई देगा। 1. Python web development. And site. ठीक है, और इसी तरीके से आप प्रीवियस आ सकते हो, नेक्स्ट 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 प्रीवियस। सो इस तरीके से इतना स्मूथली जो है वो फास्टली आपका पूरा जो पेजेस है वो नेविगेशन होता है। उसके अलावा कंट्रोल जैसे आपको जंप टू डायलॉग मिलेगा, Jump to page dialog. Page number colon. Edit blank. Num lock off. यहाँ Num पे lock on. पेज नंबर जैसे मैं डालता हूँ फॉर एग्जांपल 2 2. और एंटर करेंगे। 2. Document text colon. Edit. ओके, Jump to page dialog. 1. 1. Document text colon. Program. ठीक है, सो ये जंप टू पेज का जो ऑप्शन है वो भी इसी तरीके से वर्क करेगा। साथ ही साथ बुकमार्क अगर आपको ऐड करना है तो कंट्रोल डी करेंगे आप। Bookmark added successfully. Dialog. Bookmark added successfully. Grouping. Document text. ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लास्ट पेज पे, और यहाँ पे भी बुकमार्क ऐड करते Bookmark हैं। added successfully. और अगर document. बुकमार्क्स आपको देखना है तो आप कंट्रोल वी करेंगे। Bookmarks colon. Dialog. Bookmarks colon. List. Page 1 1 of 2. Page 3 2 of 2. यहाँ पे पेज 1 और पेज 3 है, Page 1 1 of 2. पेज 1 पे एंटर करूंगा। Document text program. सो उस बुकमार्क के पेज पे आपका सीधा फोकस चला जाएगा। कंट्रोल आई से इंटायर फाइल को आप OCR कर सकते हो, और कंट्रोल ओ से जो है वो आप करंट पेज को OCR कर सकते हो। Processing your image with OCR. Dialog. Processing your image with OCR. Grouping. Document text colon. Edit read on text extraction completed successfully. Dialog. Text extraction completed successfully. Grouping. Document programming is the code of the technology. ओके, सो ये OCR वाला वेरिएंट जो है वो आपको मिल जाएगा। और इस डॉक्यूमेंट एडिटर की सबसे अच्छी खासियत ये है कि अगर आपने सेम PDF दोबारा आप ओपन करेंगे और अगर आपने किसी भी पेज को OCR किया है तो जो OCR वाला वेरिएंट है वो आपके लिए पहले अवेलेबल होगा, आप उसको पूरा रीड कर सकते हो, बार बार आपको OCR करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो उसके अलावा भी व्यू बुकमार्क्स, जंप टू पेज और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लोर की। Open the features सो colon. इट्स अबाउट आर डॉक्यूमेंट रीडर कि आप किस तरीके से डॉक्यूमेंट रीडर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको, आई एम श्योर आपको पसंद आया ही होगा हमारा डॉक्यूमेंट रीडर। सो अगर आपको हमारा डॉक्यूमेंट रीडर पसंद आया है सो प्लीज़ आप टेक फ्रीडम फॉर विंडोज़ को भी रेट कर दीजिए, साथ ही साथ 5 स्टार। लेकिन उससे पहले आप लोग जो है वो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके, अगेन मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि आप उसको शेयर कीजिए। Opt. सो गाइस, इट्स टाइम टू टॉक अबाउट इमेज जनरेटर फीचर कि आप टेक फ्रीडम फॉर विंडोज़ का इमेज जनरेटर फीचर किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। सो आपने अब तक डॉक्यूमेंट रीडर असिस्टेंट कैसे यूज़ करना है वो देख ही लिया होगा। सो अभी आपको टेक फ्रीडम का इमेज जनरेटर जो है वो कैसे यूज़ करना है वो मैं बताता हूँ। सो Text चलिए, freedom features colon. List assistant 1 of 6. Dot image generator 3 of 6. यहाँ पे हमारे पास इमेज जनरेटर का ऑप्शन है, इसके ऊपर एंटर Type a करेंगे। message colon. Edit blank. यस, यहाँ पे आपको मैसेज डालना है, मतलब आपको प्रॉम्प्ट डालना है कि आपको किस टाइप की इमेज जो है वो चाहिए। जैसे मैं करता हूँ, A-M-A-Z-O-N Amazon R-I-V-E-R River space space. ठीक है, अमेजोन रिवर, और इसके ऊपर जो है वो हम लोग कंट्रोल एंटर करेंगे। Image generator is creating your image. Dialog. Image generator is creating your image. Grouping. Type a message colon. Edit Amazon River. ओके, सो इट मे टेक सम टाइम डिपेंडिंग ऑन योर इमेज कॉम्प्लेक्सिटी, और जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो इट इज़ क्रिएटिंग द इमेज, यू जस्ट हैव टू वेट Your image फॉर। has been successfully created by the image generator. Dialog. Your image has been successfully created by the image generator. Grouping. Messages colon. सो हमारी इमेज जो है वो क्रिएट हो चुकी है, और इसका भी इंटरफेस जो है वो असिस्टेंट की तरह ही है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। शिफ्ट अप करेंगे, Messages colon. यहाँ पे देखिए मैसेज A में city colon. Amazon River 1 of 2. डाउन एरो, Assistant colon. Image of Amazon River 2 of 2. इमेज ऑफ अमेजोन रिवर। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हो एप्लीकेशन की। Copy 1 of 3.
यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन कॉपी के लिए याद रखिए इमेज जो है वो फाइल कॉपी नहीं होगी, इमेज की बिटमैप कॉपी होगी। तो कॉपी करके आप उसको पेंट में प्रेस क्या कहते हैं वो करके आप उसको सेव कर सकते हो, लेकिन ऐसे सेव करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप कॉपी केवल उसी केस में यूज़ करिए जहाँ पे डायरेक्ट आप इमेज बिटमैप सेंड कर सकते हो। जैसे व्हाट्सएप, अगर आप यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करके व्हाट्सएप के चैट में, मतलब अगर आप व्हाट्सएप फॉर विंडोज़ आप यूज़ करते हो, व्हाट्सएप में चैट में अगर आप कंट्रोल V करेंगे तो सीधा जो कॉपीड इमेज की बिटमैप से वो एज ए इमेज कन्वर्ट होकर वहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। सो ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको डायरेक्टली सेंडिंग करनी है उस केस में आप लोग जो है ये कॉपी की फैसिलिटी जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। Save image 2 of 3. यहाँ पे है सेव इमेज, आप स्टोरेज में इस इमेज को सेव कर सकते हो। Describe image 3 of और डिस्क्राइब इमेज, इससे सीन डिस्क्रिप्शन जो है वो ओपन होगा, लेकिन हम इसको सीन डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में, क्योंकि यूज़ जो है वो सेम ही होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो सीन डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो में हम इसको जो है वो देखेंगे कि सीन डिस्क्रिप्शन कैसे वर्क करेगा। Save image. सो फिलहाल मैं सेव इमेज पे क्लिक करता हूँ। Messages. Save as dialog. File name colon. Combo box collapsed. Edit alt plus N selected new image. ओके, यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ये न्यू इमेज होगा, इसको आप कुछ भी रख Item सकते हो। camera roll preview. Picture और item ये name split 5. पिक्चर्स में जो है वो ये सेव होगा। सो इसके ऊपर एंटर करेंगे। Confirm save as dialog. New image dot png already. Yes button alt plus Y. Okay, Tech yes. dash freedom. Messages colon. ओके, सो ये जो है वो यहाँ पे सेव हमारी इमेज हो गई, तो आप उसको देख सकते हो पिक्चर्स में जाके भी। This PP pic 10 new image 6 of status edit available date type edit PNG image size edit 3090k type date ठीक है, stat new so image यहाँ पे ये Tech dash आपको जो है वो न्यू features इमेज colon. मिल गई। सो इस तरीके से आप इमेज जनरेटर, जो कि एक बहुत ही यूज़फुल फीचर हो सकता है अगर स्पेशली अगर आप क्या कहते हैं स्टूडेंट्स अगर है, आपको असाइनमेंट्स प्रिपेयर करनी है, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है, उसमें कुछ इमेजेस लगानी है, सो इन दैट केस ये इमेज जनरेटर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। Up. इमेज रीडर। सो गाइस, आपने लास्ट वीडियो में इमेज जनरेटर को कैसे प्रोसेस करना है वो देखा। अब हम बात करेंगे कि आप टेक फ्रीडम फॉर विंडोज़ का इमेज रीडर कैसे यूज़ कर सकते हो। आप सभी को पता ही है इमेज रीडर जो है वो OCR के लिए आएगा, कि आपकी इमेजेस जो है उसको आप इजीली OCR कर सकते हो। सो इसके लिए इमेज रीडर जो है वो अवेलेबल है, और यहाँ पे आप डायरेक्ट पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट पिक्चर्स को क्लिक करने के लिए Tech dash freedom features. आपके पास जो है वो आपकी कैमरा आपके डिवाइस पे इंस्टॉल होना चाहिए। मतलब या तो अगर आपके पास डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है, PC है, तो इन दैट केस आपके पास कैमरा कनेक्टेड होना चाहिए, वेबकैम। और अगर आपके पास लैपटॉप है तो फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बिकॉज कैमरा आपको बाय डिफॉल्ट इसमें मिल ही जाता है, ठीक है। सो आपके पास अगर कोई बुक है, कुछ ऐसा है, तो आप कैमरा लैपटॉप के कैमरा के सामने रख के आप इजीली उसको क्लिक करा सकते हो पिक्चर, एंड देन वो पिक्चर जो है वो क्या कहते हैं OCR हो सकती है। तो ये भी आपके पास फैसिलिटी मिल जाती है। Fleet scene descript text track see image reader 4 of 6. इमेज पे चलूंगा। Pick an image button control plus O. ओके, यहाँ पे दो बटन्स है, देखिए। Tech dash freedom back button 1 of 2 close button 2 of 2 pick an image button control plus O take picture button unavailable control plus T. ओके, अगर आपके पास कैमरा अवेलेबल नहीं होगा तो इन दैट केस जो टेक पिक्चर इमेज है बटन है वो डिसेबल्ड होगा बाय डिफ़ॉल्ट, और पिक इमेज कंट्रोल O से आप इमेज के यहाँ पे पिक कर सकते हो। सो मेरे पास, मैंने वेबकैम कनेक्ट करके वो नहीं रखा हुआ है, सो मेरे पास जो है ये पिक इमेज केवल वही अवेलेबल है, टेक पिक्चर का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है टेक का। Open cache line items मैं item 4 इमेज D पिक A करूँगा। items items T tech with Aryan column 7 of 9. ओके, यहाँ पे मेरे Tech पास dash एक चैनल का लोगो था मेरी default। OCR result colon edit read only blank text extraction completed successfully. Welcome. देखिए कितनी जल्दी इसने OCR की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ली है। सो यहाँ पे Welcome to technology with Aryan area 1 don't forget to subscribe. Welcome. सो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है, और यहाँ पे कंट्रोल्स भी है आपके पास। टैप करेंगे, Copy button control plus C. कॉपी Translate button control plus और T. ट्रांसलेट, ठीक है। कंट्रोल C और कंट्रोल T Copy शॉर्टकट OCR इसमें एडेड है। और OCR रिजल्ट जो Copy है OCR result colon edit read only वो रेड ओनली में आपको एडिट बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप किसी भी इमेज को जो है वो स्टोरेज से भी ओपन कर सकते हो। किसी भी इमेज पे अगर आप एंटर करोगे तो वहाँ पे आपको पूछेगा कि टेक फ्रीडम से उसको ओपन करना है, और अगर आप टेक फ्रीडम से उसको ओपन करते हो तो इन सच केस आपको जो है वहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, OCR और डिस्क्राइब। आप OCR कर सकते हो तो डायरेक्टली आपका इमेज एडिटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आप टेक फ्रीडम को एज डिफॉल्ट फोटो व्यूअर ऐप भी यूज़ कर सकते हो। pick and features colon list. सो इट्स हाउ यू कैन यूज़ आवर इमेज रीडर फीचर। और एक चीज़ याद रखिएगा इस ये जो फीचर्स है जो हमने डेवलप किए हैं उसको हमें मोटिवेट करने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप जो है वो टेक फ्रीडम को माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे भी 5 स्टार रेट करिए, एंड साथ ही साथ आप लोग जो है वो यहाँ पे इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सिन डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, अब हम बात करेंगे कि आप टेक फ्रीडम फॉर विंडोज़ का सिन डिस्क्रिप्शन किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को और इस वीडियो को भी, और एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
सो इमेज रीडर की तरह ही सेम डिस्क्रिप्शन भी है, Text. लेकिन आई वुड से कि इसका जो फर्स्ट इंटरफेस है वो इमेज रीडर की तरह है और सेकंड इंटरफेस जो है वो असिस्टेंट की तरह है, तो इट्स अ मिक्सचर, ठीक है। सो Ops. Text dash चलिए freedom. Pick an image button. Control. मैं Image scene description. सेम डिस्क्रिप्शन ओपन करता हूँ। Pick an image button. Control plus O. ओके, यहाँ पे भी सेम इंटरफेस है, कंट्रोल टी से इमेज जो है वो आप कैप्चर कर सकते हो एंड बाय डिफ़ॉल्ट अगर वेबकैम कनेक्टेड नहीं है तो वो डिसेबल रहेगा, और पिक इमेज से आप इमेज को पिक कर सकते Space. Open. Preview. Item M. My line image. हो। ओके, सो मेरी एक पिक्चर जो है वो क्लिक्ड है मेरे पास, इसके ऊपर मैं एंटर करता हूँ। Text dash freedom. Analyzing scene for detailed description. Dialogue. Analyzing scene for detailed description. Grouping. Type of question. Colon. Edit blank. ओके, सो यहाँ पे सीन डिस्क्रिप्शन जो है वो चल रहा है, प्रोसेस जो है Scene description generated successfully. Dialogue. Scene description generated successfully. Grouping. Type of question. Colon. Edit blank. ओके डन। सो ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। शिफ्ट अप करेंगे हम, Messages. Colon. List. View. Colon. Image not select. Assistant. View. Colon. Image. यहाँ पे इमेज है, देन Assistant. Colon. The image depicts a person standing outdoors in front of a tall leafy tree that is in full bloom with small white flowers. The individual is wearing a dark blue long dash sleeved shirt with white vertical stripes paired with light dash colored pants and black and white sneakers. The person is standing on a patch of ground with sparse grass and some scattered debris. Behind them is a low unfinished brick wall. The scene is illuminated by natural daylight, suggesting a bright sunny day. The background consists of more sparse vegetation and open sky. 2 of 2. ओके। सो ये एक पिक्चर थी मेरी खुद की, मैंने इसको दिया है, और यहाँ पे आप फर्दर क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो। मैं इसके ऊपर एंटर करता हूँ Response. Colon. Edit red. The image. और आप यहाँ पे अप डाउन एरोस को पढ़ सकते हो, White light dash grass match opens. सेम असिस्टेंट की तरह ही। Type of question. और Colon. Edit. Mess. Assistant. Colon. The image depicts a इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपके पास सेम ऑप्शन है, translate. 2 of 2. कॉपी एंड ट्रांसलेट, Message. और आपको अगर Type of- फर्दर क्वेश्चन करना है तो भी आप पूछ सकते हो, जैसे He is space. D A Y. Day question. इस डे, मैं इसको पूछता हूँ कि इसमें दिन है या रात। Analyzing scene for बताओ detail. हमें। Type of question. Colon. Edit. Is it a day? ओके, Scene description generated successfully. Dialogue. Scene description generated successfully. Grouping. Type of message. Assistant. Colon. Yes, it appears to be daytime in the photo indicated by the bright lighting and clear shadows. 4 of 4. यस, देखिए, सो इस तरीके से ये आंसर भी देता है आपको, और आप सीन डिस्क्रिप्शन के इस फैसिलिटी को जो भी आप अच्छे से यूज़ कर Pick an सकते हो। features. सो इट्स अबाउट कि आप किस तरीके से हमारा सीन डिस्क्रिप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हो। Opt. टेक्स्ट ट्रांसलेटर। सो गाइज, इट्स टाइम कि हम अब बात करें कि आप टेक फ्रीडम एस्पायर का जो 6th फीचर है टेक्स्ट ट्रांसलेटर, वो आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। सो इसके लिए सिंपली Text dash आपको features. Colon. List. Text translator. Text. इसके ऊपर जाना है, और इसका इंटरफेस बहुत सिंपल है। यहाँ Combo. पे Text to translate. Colon. Edit blank. पहला आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टू ट्रांसलेट। Combo box collapsed language. Colon. यहाँ पे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन है कि आप लैंग्वेज सिलेक्ट करो, Translate button. Control plus T. कंट्रोल टी से ट्रांसलेशन होगा, Translation result. Colon. Edit और ये red. ट्रांसलेशन रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, ठीक है। Combo text to translate. Colon. Edit. यहाँ पे मैं टेक्स्ट डालता हूँ, HELLO. 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 HOWARER space YOU. यू। U question. Combo और box collapsed. Expanded. इसको एक्सपेंड करते हैं, और HAI Hindi left the combo box. यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो भी आप शॉर्टकट कर सकते हो। मैंने HI से हिंदी पिक किया, Text combo. और एंटर करेंगे हम, Text combo box Hindi left pick text. और कंट्रोल टी से आप ट्रांसलेशन को ट्रिगर करोगे। Translating text. Please wait. Dialogue. Translating text. Please wait. Grouping. Translation completed successfully. Dialogue. Translation completed successfully. Grouping. Translation result. Colon. Edit read only. ओके, आपका सीधा जो फोकस है वो ट्रांसलेशन रिजल्ट पे जाएगा। सो आप Select यहाँ पे eSpeak रिजल्ट IBM जो है वो पढ़ सकते हो। eSpeak and नमस्ते, आप कैसे हैं? तो इस तरीके से टेक्स्ट ट्रांसलेटर जो है वो वर्क करेगा। अभी सो गाइस, ये था कि आप किस तरीके से टेक फ्रीडम फॉर विंडोज़, जो कि एस्पायर अपडेट है, हमारा पहला अपडेट है, उसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। टेक फ्रीडम वर्जन एस्पायर, उसको आप किस तरीके से प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हो। सो अगेन, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज यानी कि 3rd of December 2024 से हमारी एप्लीकेशन टेक फ्रीडम को यूज़ करने के लिए आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको हमें प्रोवाइड करना है। साथ ही साथ आज बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हमने जो की है वो है हमारे टेक फ्रीडम के विंडोज़ सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग। हमारा विंडोज़ सॉफ्टवेयर जो है वो लॉन्च किया जा चुका है। सो गाइस, इसके रिगार्डिंग आपके क्या फीडबैक है, फर्स्ट डे रिएक्शन क्या है, आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलते हो, इन सभी से आपसे इंटरेक्शन करने के लिए हम आ रहे हैं लाइव आज शाम को 4 PM, यानी कि आज इवनिंग टाइम 4 PM को
हम वी आई डेवलपर्स यूट्यूब चैनल पे लाइव आ रहे हैं और आप ज़रूर से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए एंड तब तक आप टेक फ्रीडम को यूज़ करिए विंडोज़ सॉफ्टवेयर को। एंड साथ ही साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ विंडोज़ सॉफ्टवेयर को जो है वो आप 5 स्टार रेट भी कीजिए। बहुत सिंपल है, टेक फ्रीडम को स्टार्ट मेनू में सर्च करना है आपको, उसके ऊपर एप्लीकेशन की करनी है एंड सिंपली आपको वहाँ पे मिलेगा रेटिंग्स एंड रिव्यूज़, उसके ऊपर जाना है और रेटिंग स्लाइडर मिलेगा। आपको अप एरो एक बार प्रेस करना है तो आपको रेटिंग स्लाइडर मिलेगा। आपको बस अप एरो एक बार प्रेस करना है, फिर राइट एरो प्रेस करते हुए 5 पे लेके जाना है, टैब करना है। वहाँ पे अगर आप कोई अपना क्या कहते हैं रिव्यू लिखना चाहते हो तो वहाँ पे उसका टाइटल आप डाल सकते हो, देन डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कि आप क्या सोचते हो एप्लीकेशन के बारे में, और टैब करके आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रेट अस 5 स्टार्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, और साथ ही साथ प्ले स्टोर भी 5 स्टार रेट कर दो। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड यही उम्मीद करता हूँ कि आज की अनाउंसमेंट्स आपको पसंद आई होगी एंड आज इवनिंग टाइम 4 PM को आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ेंगे।